अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फ़्लाइट में पाकिस्तानी ख़ानदान पे खौफनाक किस्म का हमला बीच आसमान पे जी। इस फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी। दिल दहला देने वाला वाक़या जिसने पूरी की पूरी कम्युनिटी की साख को बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया है। फ़्लाइट में पाकिस्तानियों पर बुरी तरह से हमला किया गया। नस्ल परस्ती का इबरतनाक खौफनाक अंजाम। ब्रसल्स में जी हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। जहाज़ के अंदर जंग का मैदान बन गया था। नशे में धुत मुसाफिरों ने पाकिस्तानियों पर बुरी तरह से तशद्दुद किया। टर्की से मैनचेस्टर प्रवास, जब पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, सबके होश उड़ गए। उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी सर पकड़ के बैठ गई। क्या मामला हैं, क्या चीज़ें, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज मैं एक ऐसे वाक़े पे बात करने जा रही हूँ जिसने इंसानियत और सफरी अखलाकियात पर बेशुमार सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। ये कहानी, ये खौफनाक वाक़या एक ऐसी परवाज़ का है जो टर्की से मैनचेस्टर जा रही थी, लेकिन नफ़रत और तशद्दुद ने इसे रास्ते में ही रुकने पर मजबूर कर दिया। तनाज़े का आगाज़ किस तरह से होता है? नफ़रत आमेज़ जुमले और हिरासा करना। बात जो है उस वक्त शुरू होती है जब जहाज़ फ़ज़ा में था और एक पाकिस्तानी ख़ानदान को उनके बराबर बैठे दो मुसाफिरों की जानिब से टारगेट किया जाता है। उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ बहुत ही गंदी ज़ुबान इख्तियार की जाती है। ज़ुबान और कौमियत की बुनियाद पर इस ख़ानदान को न सिर्फ बद कलामी बल्कि हिरासा किया गया। उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा और नफ़रत अंगेज़ ज़ुबान, बड़ी हेट स्पीच वहाँ पे जो लोग ने विटनेस किया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई। सूरत हाल एकदम से संगीन हो जाती है, मामला बिगड़ जाता है। मुतासरा ख़ानदान ने इश्तियाल अंगेज़ी के बजाय जो है बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और अमले से रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारी सीट्स जो हैं वो चेंज कर दें। दरख्वास्त की कि वो इस बदसलूकी से बच जाएंगे अगर आप उनकी सीट्स को चेंज कर देंगे। लेकिन वो जो दो अफराद थे, मुबैना तौर पे वो नशे में धुत थे, वो बिल्कुल बाज नहीं आए। उन्होंने सोच लिया था, या शायद उनकी सोचने समझने की नशे के बाद आदत जो दिमाग था वो चल ही नहीं रहा था। बात उस वक्त बिगड़ी जब इन अफराद ने जहाज़ के अंदर सिगरेट नोशी की कोशिश भी की। उन्हें रोका गया तो उनका गुस्सा जो है वो काबू से बाहर हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने उस पाकिस्तानी ख़ानदान पर जिस्मानी हमले शुरू कर दिए। एयर होस्टेस वहाँ पे परेशान, पायलट परेशान कि सब कुछ क्या हो रहा है। उन्होंने जहाज़ में मौजूद जो क्रॉकरी थी, बर्तन, उनको बतौर हथियार इस्तेमाल किया। उठा उठा के मासूम मुसाफिरों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उन पर तोड़ना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। हंगामी लैंडिंग काबीना, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, अमले का जो जहाज़ का अमला था, उन्होंने इस तशद्दुद और बदअमनी को इतना, मतलब वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। इस हद तक बढ़ गई कि पायलट के लिए परवाज़ को जारी रखना नामुमकिन हो गया। मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया गया और जहाज़ को हंगामी तौर पर बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में जो है वो उतारा गया। अब आप ये देखें कि जैसे ही जहाज़ ब्रसल्स में लैंड हुआ, पुलिस फौरी हरकत में आई और फिर जो दो नशे में धुत हमलावर थे उनको हिरासत में लिया गया। इस वाक़े के बाद एयरलाइन ने एक दो टोक बयान जो है वो बड़ा जारी किया। इन दोनों अफराद पे मज़कूरा एयरलाइन में सफ़र करने पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई, यानी कि उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। एयरलाइन ने वाज़ेह किया कि वो अपने मुसाफिरों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की तशद्दुद या नस्ली इम्तियाज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वाक़या सिर्फ एक परवाज़ में होने वाला झगड़ा नहीं है, बल्कि आप ये देखिए हमारे माशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त का मामला है। किसी को उसकी नस्ल बुनियाद बनाकर, नस्ल को, उसकी ज़ुबान को बुनियाद बना के, उसकी शक्ल को, रंग को बुनियाद बनाकर आप इस तरह से जो है वो टॉर्चर नहीं कर सकते। हमें सोचने की ज़रूरत है हम बतौर इंसान कहाँ पे जा रहे हैं। और नशा तो आपको वैसे ही किसी काबिल नहीं छोड़ता। एहतराम करना चाहिए इंसानों का, ज़रूर करना चाहिए। तशद्दुद और नफ़रत का अंजाम हमेशा ज़िल्लत, गिरफ़्तारी, और देखें इनके साथ क्या कुछ हुआ। इनकी इतनी तज़लील हुई, इनको ज़लील किया गया, इन पे केस चला। उम्मीद है इस वाक़े से हमको ये सबक मिला होगा कि हमें अखलाकियात का दामन किसी सूरत जो है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। क्या खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करें, बताएं, ताकि बाकी लोग इससे सबक सीख सकें और किस तरह से बचना है उनको समझ आ सके। See you in the next video. अनेक बार।